यदि हम भजन संहिता 68 और उसकी 18वीं आयत को देखें, साम 68 और उसकी 18 वर्ष को देखें, भजन संहिता 68 और उसकी 18वीं आयत को देखें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तू ऊंचे पर चढ़ा, और लिखा है कि तू लोगों को बंधुआई में ले गया। तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया। तूने मनुष्य से वरन हठीले मनुष्य से भी भेंट ली, जिससे यह परमेश्वर उनमें वास करे। आमीन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी जो है भजन संहिता के अंदर की गई कि प्रभु यीशु मसीह किस तरह से उस क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाएगा, वो ऊंचे पर चढ़ाया गया। हालेलुया। उसने सारे जगत के पाप और गुनाह को अपने ऊपर लेकर के एक प्रायश्चित किया, एक बलिदान दिया, जिसके द्वारा जो है विश्वास करने के द्वारा हर एक व्यक्ति जो उसके इस बलिदान के ऊपर विश्वास करेगा, उसके पाप और गुनाह जो है यीशु के लहू के द्वारा जो है धोए जाएंगे, शुद्ध किए जाएंगे, वो उद्धार को, जीवन को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तू ऊंचे पे चढ़ा। प्रभु यीशु मसीह जो इस क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, सारी मानव जाति के पाप और गुनाहों को माफ करने के लिए एक प्रायश्चित जो है उसने उस क्रूस के ऊपर किया। और आगे लिखा हुआ है कि उस जो है वो बंधुआई को जो है लोगों को बंधुआई में ले गया। और जहां पे लिखा हुआ है उसने हठीले मनुष्यों से भेंट करी, और लिखा हुआ है कि जिससे यह परमेश्वर उनमें वास करे। हालेलुया। खूबसूरत वचन है, एक भविष्यवाणी है। और यदि हम इसी वचन को नए नियम के अंदर हम देखें, इफिसियों 4 और उसकी 8वीं आयत को हम देखें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो ऊंचे पे चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। आमीन। वो क्रूस के ऊपर जो है न केवल हमारे पापों और गुनाहों को माफ करने के लिए उसने प्रायश्चित किया, परंतु जो उसका दूसरा मकसद था कि मनुष्य जाति उद्धार को प्राप्त करने के बाद में, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वचन संहिता 68 और 18 में, की ताकि यह परमेश्वर यहोवा जो है हमारे हृदयों के अंदर वास करे। आमीन। आज जो है यदि हम पाप और गुनाह के अंदर हैं, यदि हम शैतानिक बंधनों में बंधे हुए हैं, हमारा जो शरीर है वो अशुद्ध है, अपवित्र है पाप के कारण से, तो परमेश्वर जो है हमारे अंदर वास नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो पवित्र परमेश्वर है। और इसलिए बाइबल कहती है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। हालेलुया। तो अपवित्र व्यक्ति जो है उसके हृदय के अंदर परमेश्वर वास नहीं कर सकता। और तो प्रभु यीशु मसीह ने वो काम किया, न केवल हमारा उद्धार किया, हमारे पापों को क्षमा किया, पर तो हमारे जीवन को इस योग्य बनाया, हमारे हृदय को उसने इस योग्य बनाया उस लहू के द्वारा, जो वो प्रायश्चित का लहू जिसने मेरे और आपके गुनाहों को धो करके शुद्ध करा। अब जो है हमारा हृदय जो है उसका मंदिर बन करके वो हमारे हृदय के अंदर वास कर सकता है। आमीन। बहुत बार जो है मसीह लोग जो है उद्धार को प्राप्त करके खुश हो जाते हैं और कहते हैं बस सब कुछ मिल गया हमको, परंतु वो इस बात को नहीं सोचते कि परमेश्वर जो है उनके अंदर आकर के वास करे। ये जो सेकंड स्टेप है जो परमेश्वर चाहता है मेरे और आपके जीवन में, जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि स्वयं परमेश्वर, स्वयं पवित्र आत्मा, स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय के अंदर जो है वास कर सके। और यदि हम पहला कुरिन्थियों 6 और उसके 19वीं आयत को देखें, यहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 6 और उसकी 19वीं आयत के अंदर, कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है। परमेश्वर मुझसे और आपसे आज की शाम कहता है कि मैं चाहता
तुम्हारा हृदय जो है पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाए। और लिखा हुआ है जिससे परमेश्वर जो है, जो परमेश्वर हमारे अंदर वास करे। आमीन। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर जो है अपना मंदिर बनाना चाहता है। आज हम संसार में देखते हैं कि जो है मंदिरों के लिए हम देखते हैं, चर्चेस के लिए जो है, जो भी जो इस संसार के अंदर नाना प्रकार के धर्म हैं और विश्वास है, उनके आपस में जो है झगड़े होते हैं। परंतु हमारा जो बाइबल का परमेश्वर है वो मुझसे और आपसे चाहता है कि वो हमारे हृदयों के अंदर वास करे, हमारा हृदय ही उसका मंदिर बन जाए। और इस काम को यीशु मसीह ने किया उस क्रूस के ऊपर, जो है बलिदान देने के द्वारा, उस लहू के द्वारा उसने हमें इस योग्य बनाया। उसने हमें शुद्ध करा, हमारे गुनाहों को शुद्ध, जो हमारे गुनाहों से हमको शुद्ध करा, हमें पवित्र कर दिया, ताकि हमारा हृदय जो है पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाए, जिससे कि हमारा हृदय है परमेश्वर यहोवा का मंदिर बन जाए, स्वयं प्रभु यीशु मसीह का मंदिर बन जाए। और आज की शाम प्रभु चाहता है जितने लोग इस पेज के ऊपर आए हैं वे सब जो है प्रभु यीशु मसीह के जो है मंदिर बन जाए, पवित्र आत्मा के मंदिर बन जाए, ताकि परमेश्वर जो है आपके हृदयों के अंदर वास करे। यदि किसी व्यक्ति को जो है पवित्र आत्मा चाहिए तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी योग्यता क्या है कि परमेश्वर उसके अंदर वास करे, पवित्र आत्मा उसके अंदर वास करे। और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी योग्यता यही है कि उसका हृदय जो है यीशु के लहू से धुला हुआ हो, उसके पाप जो है क्षमा किए गए हो। हालेलुया। एक व्यक्ति जो यीशु के लहू के द्वारा धोया गया है, शुद्ध किया गया है, वही जो है इस योग्य है, वो क्वालिफाइड है कि परमेश्वर का आत्मा जो है उसके अंदर वास करे। यदि आप इस पेज पर आए हैं और अभी तक आपने पश्चाताप नहीं किया, अभी तक आपने यीशु से क्षमा को नहीं मांगा है, अगर आपने उस पर विश्वास नहीं किया है, तो आप सबसे पहले आपका ये काम है कि आप पश्चाताप करिए इसी घड़ी। आप जो है यीशु के लहू से शुद्ध और पवित्र हो जाइए, ताकि जब पवित्र आत्मा उड़ेला जाए, आमीन, जब पवित्र आत्मा उतर कर हमारे जीवनों के अंदर आ जाए, हमारे हृदय के अंदर आ जाए, और जो है हमारा हृदय जो है उसका पवित्र मंदिर बन जाए। आज परमेश्वर की ये इच्छा है। आज जो है प्रभु यीशु मसीह यही चाहे करने के लिए आया है। मेरे और आपके हृदय को जो है वो एक मंदिर के रूप में देखना चाहता है, जहां वो वास कर सके, जहां पर उसकी इच्छा पूरी हो सके, जिसमें उसकी महिमा होने पाए, जिसमें उसके मकसद पूरे किए जाए। आप तैयार हो जाइए, इसी घड़ी आप तैयार हो जाइए उस पवित्र आत्मा को जो है प्राप्त करने के लिए। हम देखते हैं, यदि हम प्रेरितों के काम 2 और उसकी 32वीं आयत को देखें, और हम देखते हैं किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया। वो जो है अब जो है हम अपना लहू बहा करके उस बलिदान को देने के बाद में वो दफनाया गया। बाइबल कहती है वो जो है मृतकों में से जी उठा, और बाइबल कहती है कि वो स्वर्ग को चला गया और परमेश्वर पिता के पास वो पहुंचा। और यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह के लिए लिखा गया है कि इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया। आमीन। वो हमारे गुनाहों के लिए मारा तो गया था, दफनाया तो गया था, परंतु वो जो है वो जिलाया गया, वो मृतकों में से जी उठा। और बाइबल कहती है जिसके हम गवाह हैं। और 33वीं आयत में लिखा हुआ है, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने जो है उंडेल दिया। यहाँ उंडेल दिया बाइबल कहती है। उसने जो है उस बलिदान के द्वारा जो है जी उठने के द्वारा, स्वर्ग में जाने के द्वारा, जब वो परमेश्वर पिता के पास में पहुंचा, तो उसने परमेश्वर से कहा, हे पिता, मैंने सारे संसार की मानव जाति के लिए जो है अपना लहू बहाया है और उनके पापों और गुनाहों का प्रायश्चित किया है, और अब तू जो है अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर और जो है पवित्र आत्मा को क्या कर दे, उंडेल दे। आमीन, उंडेल दे। पिता से उसने विनती करी, पिता से उसने निवेदन किया, हे अब्बा,
कर लिया है। जो काम तूने मुझे सौंपा था, उद्धार का काम मैंने पूरा करा है, पाप जाते के पापों की क्षमा का काम मैंने पूरा करा है। अब तू अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर दे। हालेलुया। वो परमेश्वर से उसने निवेदन करा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जो है, परमेश्वर पिता ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करा, और जो है पवित्र आत्मा को जो है इस संसार के अंदर जो है वो उड़ेला गया। हालेलुया। यदि हम जो है यदि हम यूहन्ना 14 और उसकी 15वीं आयत को यदि हम देखें, और यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर थे और वो अपने चेलों से बहुत प्रेम करते थे, चेले भी उससे बहुत प्रेम करते थे, और प्रभु यीशु मसीह जो है सारी आने वाली बातों को जो है अपने चेलों को समझाते थे, सिखाते थे और बताते थे। तो यहाँ पर यूहन्ना 14 और उसकी 15वीं आयत को यदि हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। आमीन। यदि आज प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे भी कह रहा, क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हो? और प्रभु हम बोलेंगे हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, मैं रखती हूँ तुझसे प्रेम। तो प्रभु हमसे कह रहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यही जो है इसका प्रमाण है। यदि तुम मेरे मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मेरे आज्ञा को नहीं मानते तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। आमीन। केवल प्रभु से कहना कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, यदि हम प्रेम प्रेम के गाने गा गा कर भजन गाए खूब और आज्ञाओं का पालन ना करे तो हमारा ये प्रेम जो है परमेश्वर को स्वीकार नहीं है, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं है। यीशु मसीह कह रहे यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और 16वीं आयत में लिखा है कि मैं पिता से विनती करूंगा। आमीन। हमने यहाँ देखा कि वो जो है बलिदान होने के बाद में जब वो स्वर्ग में गया वो पिता से विनती कर रहा है, और यहाँ पर यीशु मसीह जो है चेलों से कह रहा है कि मैं पिता से विनती करूंगा और जो है और मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें क्या देगा, एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो जा रहा हूं उस जगत को छोड़ करके, मैं अपने काम को पूरा करके उस बलिदान को पूरा करके मैं तो पिता के पास लौटने वाला हूं। परंतु प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में जो है बता रहे हैं मुझसे और आपसे कि मैं एक और सहायक तुमको जो मैं दूंगा, और लिखा हुआ है कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमारे उठने बैठने में, चलने फिरने में, सोने में, काम करने में, नौकरी जाने में। हालेलुया। हमारे दुखों में, संकटों में, निराशाओं में, हमारे जो है समस्याओं के अंदर, हालेलुया, सदा वो हमारे साथ में रहेगा, हमारी सहायता करेगा। लिखा हुआ हमारे साथ रहेगा। और 17वीं आयत में लिखा हुआ है कि अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, संसारिक लोग उसे ग्रहण ही नहीं कर सकते क्योंकि उनके जो ध्यान है वो संसार की बातों पे लगे हुए हैं। वो पवित्र आत्मा को जानना ही नहीं चाहते, वो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करना नहीं चाहते हैं। बाइबल यहाँ पर कहती है, यीशु मसीह यहाँ कह रहा है कि अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है, और तुम उसे जानते हो। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है कि तुम मुझे जानते हो, संसार नहीं जानता उसको, तुम मुझे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता था। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं अभी तुम्हारे साथ में हूं, और लिखा हुआ है और वो तुम में होगा। आमीन। वो सत्य का आत्मा, वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होगा, और लिखा हुआ है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है। आप अकेले नहीं है इस संसार के अंदर। जो है यीशु मसीह जो है चाहता है कि आप जो है उसकी पवित्र आत्मा से आज की शाम भर जाएं। यदि आप अपने आप में अकेलापन महसूस करते हैं, यदि आप सोचते हैं कि मेरा कोई नहीं है, कोई मुझे समझता भी नहीं है, आज की शाम प्रभु आपसे कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। बस तुम एक काम करो कि तुम उस पवित्र आत्मा को जो क्या कर लो, मांग लो। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास जो है फिर आऊंगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के रूप में मैं आऊंगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा के रूप में जो है
हमारे अंदर जो है आकर के रहना चाहता है। और यदि हम लूका 12 और उसकी 49वीं आयत को देखें, लूका 12 उसकी 49वीं आयत को लिखा है, यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। हालेलुया, पवित्र आत्मा की आग लगाने आया हूं मैं। और लिखा हुआ है कि और क्या चाहता हूं केवल यह कि वो अभी सुलग जाती। यीशु मसीह जो है अपने अपने बलिदान अभी यीशु मसीह का नहीं हुआ है, परंतु उसके अंदर एक ज़ील है। और यहाँ पर जो है प्रभु चाहता है कि जो है वो पवित्र आत्मा की आग जो है अभी ही लग जाए मनुष्य के अंदर। और लिखा हुआ है मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह ना हो ले तब तक मैं कैसी व्यथा में हूं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की बड़ी इच्छा थी कि लोग जो है पवित्र आत्मा से भर जाएं, लोग जो है पवित्र आत्मा की आग को प्राप्त करें। और प्रभु यीशु मसीह जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है अभी, मुझे उस पवित्र आत्मा को इस संसार के अंदर उड़ेलने से पहले जो एक बलिदान लहू कि उस लहू के द्वारा इस संसार के लोगों के पाप धुल जाए, उनका हृदय शुद्ध हो जाए और पवित्र आत्मा की आग उनके अंदर आ जाए, वो पवित्र आत्मा उनके अंदर आकर के वास करे। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यदि आप आज अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं, आप सोचते हैं कि मैं अनाथ हूं, यीशु कहता है कि नहीं बेटे, मैं तेरे साथ में हूं, बस तू पवित्र आत्मा को मांग ले और वो तेरे जीवन में आएगा, तू अनाथ नहीं रहेगा, मैं सदा सर्वदा तेरे साथ में रहूंगा। हालेलुया। और जब ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर आता है तो वो सामर्थ को लेकर के आता है। हमें इस बात को जानना है, हर एक मसीह को, हर एक विश्वासी को जानना है। यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो आप जो है कमजोर मसीह हैं, आप एक हारे हुए मसीह हैं, आप निराशाओं से भरे हुए मसीह हैं। बार बार आप पाप कर रहे हैं, बार बार आपके पाप जो है यीशु के लहू से धोए जा रहे हैं। फिर आप इस खेमे में आते हैं, फिर शैतान के खेमे में चले जाते हैं, फिर यीशु मसीह के खेमे में चले आते हैं। आपका पूरा जीवन स्ट्रगल करता रहेगा, स्ट्रगल करते रहेंगे। आपको जो है मैं आज की शाम कहना चाहूंगी, आपको पवित्र आत्मा चाहिए। आप यदि एक सिद्ध और एक पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के मकसद को पूरा करना चाहते हैं, आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ की आवश्यकता है। हर एक मसीह को जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ की आवश्यकता है। यदि हम प्रेरितों के काम 1 और उसकी 8वीं आयत को देखिए तो वहां लिखा हुआ है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। बिना पवित्र आत्मा के कोई भी मसीह व्यक्ति सामर्थ को पा ही नहीं सकता, कोई भी विश्वासी जो है सामर्थ को पा ही नहीं सकता। हाँ, उसके पाप जो है बार बार धुलेंगे, वो बार बार गिरेगा, बार बार उठेगा और बार बार वो उसी में स्ट्रगल करता रहेगा। और जिस दिन उसके पास जो वो पवित्र आत्मा से भर जाएगा, परमेश्वर की सामर्थ जब उसके ऊपर आ जाएगी, वो सामर्थ्य हो जाएगा, वो बलवंत हो जाएगा हर एक परिस्थितियों का सामना करने के लिए, परमेश्वर के कार्यों को पूरा करने के लिए, उसकी बुलाहट को पूरा करने के लिए। आमीन। आप इसलिए परमेश्वर के काम को नहीं कर रहे हैं, आप इसलिए जो है उसकी बुलाहट को नहीं जान पा रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं कि मुझे इस संसार में क्यों भेजा गया है, इसलिए कि वो पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर नहीं है। और जिस दिन वो आपके जो अंदर आएगा, जिस दिन उसकी सामर्थ आप पर उतरेगी, आप और ही बन जाएंगे। आमीन। आप परमेश्वर के अभिषिक्त बन जाएंगे, अब प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य गवाह ठहरेंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। आमीन। न केवल अपने शहर में, न केवल अपने परिवार के अंदर, न केवल अपने प्रदेश के अंदर, न केवल अपने देश के अंदर, परंतु संसार के छोर तक तुम मेरी गवाही दोगे। हालेलुया। आप इसलिए गवाही नहीं देते हैं क्योंकि वो पवित्र आत्मा को आपने मांगा ही नहीं है, क्योंकि आपने मांगा ही नहीं, आपको मिला ही नहीं है। आमीन। आज वो दिन है, आज वो समय है, आज ये क्षण है, अभी से आप मांगना शुरू करिए। जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा तब आप जो है सामर्थ को प्राप्त करोगे। और हम देखते हैं कि जो घटना, एक अद्भुत घटना जो पेंतिकोस्त के दिन हुई, हालेलुया,
पेंतिकोस्त के दिन क्या हुआ, हर एक मसीह को जानना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कोई डिनोमिनेशन नहीं है कि मैं पेंतिकोस्टल हूँ और ये अलग जो है उसका है, ये अलग है, ये चर्च अलग है, ये वो चर्च अलग है, उसके सिद्धांत अलग है। नहीं है, सब एक है। आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए, मनुष्य के बनाए हुए सिद्धांतों को, मनुष्य के बनाए हुए नियमों को आप मत फॉलो करिए, आप यीशु मसीह को फॉलो करिए। यीशु मसीह का जब स्वर्गारोहण हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने वाला था, आप पढ़ के देखिए, प्रेरितों के काम 1 को पढ़ के देखिए, जब उसका स्वर्गारोहण होने ही वाला था। और हम देखते हैं प्रेरितों के काम 1 और उसकी 8वीं आयत को आप देखिए, और उसके बाद में 9वीं आयत से आप देखिए किस तरह से प्रभु यीशु मसीह जो है स्वर्ग में उठा लिया था। उसके जाने से पहले हालेलुया उसने चेलों से जो बात करी वो पवित्र आत्मा के ही बारे में बात करी। आप प्रेरितों के काम 1 को अच्छे से पढ़ लीजिए, मतलब कि प्रभु यीशु मसीह की कितना ज़ील था, उसे कितनी इच्छा थी कि वे लोग पवित्र आत्मा से भर जाए। और आज की शाम वो चाहता है हर एक जन पवित्र आत्मा से भर जाए। मैंने लिखा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे, तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। यदि आपने अभी तक गवाही नहीं दी यीशु मसीह की, आपको जरूरत है पवित्र आत्मा की, उस सामर्थ की आपको जरूरत है। और यीशु जो है आज की शाम आपको देना चाहता है। यहाँ पे प्रेरितों के काम 2 और इसकी 1 आयत को हम देखिए, जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। और यहाँ पर लिखा हुआ है, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। और बाइबल कहती है उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। हालेलुया, गूंज गया वो स्थान जो। और लिखा हुआ है कि और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। और लिखा हुआ है और उनमें से हर एक के ऊपर 8 ठहरी आग की सी जीभें फटती हुई। वो पवित्र आत्मा की आग जो जीभ के समान जो फट रही थी, हर एक के, बाइबल कहती है यहाँ पर हर एक के ऊपर 8 ठहरी। और लिखा हुआ है वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। पवित्र आत्मा के लिए जो है हमको जो है वेट करना है, पवित्र आत्मा को हमको मांगना है, प्रार्थना करना। ये चेले क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे, एक मन होकर के प्रार्थना कर रहे थे, उस प्रतिज्ञा को पूरा होने की बाट जो रहे थे। क्या आपने बाट जो ही पवित्र आत्मा को मांग करके कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे? हमने मांगा ही नहीं, हमको पता ही नहीं था कि पवित्र आत्मा भी कोई चीज है। ऐसा एक मसीह जीवन, मेरा भी एक समय ऐसा ही जीवन था जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, जब मैं 22 साल की थी। और मैंने कहा अब मैं एक अच्छा जीवन जीऊंगी, क्योंकि प्रभु तूने मुझे मौत के मुंह से निकाला है, तुमने मुझे एक जीवन दिया है। और मैं चाहती थी कि वो जीवन यीशु का हो, उसकी महिमा का हो। तो मैंने देखा कि मैं बार बार पाप करती थी, बार बार गिर जाती थी, बार बार उठती थी, मैंने ये क्या चीज है ये? प्रभु मैं तेरे साथ कैसे चलूं, कैसे तेरे साथ में चलूं? और मुझे पवित्र आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, उसकी ABCD भी नहीं मालूम था, मैंने कभी जो है इसके विषय में प्रचार भी नहीं सुना था। तब जो है प्रभु ने मेरा ध्यान एक मैगजीन के ऊपर जो है दिया, लगाया, और मैंने उसमें देखा, वहां लिखा था यही वाला प्रेरितों के काम 1 और 8वीं आयत की, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे। मैंने कहा प्रभु मुझे यही तो चाहिए। प्रभु उनका मांग और तुझको मिलेगा। आमीन। और मैं जब उसको मांगा, और जो है मुझे 1988 में पवित्र आत्मा मिला ब्रदर दिनाकरन की मीटिंग्स के अंदर। हालेलुया। और जब वो मेरे अंदर आ गया, वो परमेश्वर की सामर्थ मेरे अंदर आ गई, पवित्र आत्मा की सामर्थ मेरे अंदर आ गई। अब मैं उस दिन से एक कमजोर मसीह नहीं रही, एक कमजोर विश्वासी नहीं रही। आमीन। वो पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही, आज भी वो जो है बढ़ता है और उफनता है मेरे अंदर से। हालेलुया। आमीन। तो यहाँ पर जो ये जो लोग थे, वे पवित्र आत्मा का वेट कर, आप भी वेट करिए, प्रार्थना करिए, मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि आप एक ही बार प्रार्थना करते हैं। यदि आपको कोई चीज होती है, यदि आप एक परिवार में रहते हैं, आपके माता पिता है, तो आपको कुछ चीज चाहिए तो आप क्या एक ही बार मांगते हैं उससे? क्या
अब बार बार मांगते, पापा चाहिए, मम्मी चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए। आमेन। तो हमको भी हर बार यही बात करना है परमेश्वर से, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। परमेश्वर के दास भाई दिनाकरण के लिए वो बताते हैं कि जब उन्हें पवित्र आत्मा चाहिए था तो उन्होंने कहा कि मैंने प्रभु से कहा कि या तो तू मुझे पवित्र आत्मा दे या संसार से मुझको उठा ले, मुझको नहीं रहना इस संसार के अंदर। आमेन। एक बच्चों के समान जिद करना है आपको, आपने करी नहीं वो जिद, इसलिए आपको नहीं मिला है। मैं आपको बताना चाहूंगा आपने नहीं करी जिद। यदि आपको कोई चीज चाहिए तो आप अपने मामा पापा से मांगते तो वो देते हैं, बार बार बोले बहुत परेशान कर दिया इसने मुझे। आमेन। और तो अब तो हम उस युग में पाए जाते हैं जबकि पवित्र आत्मा की वो प्रतिज्ञा जो योएल 2 के अंदर कही गई है, आमेन, हर एक प्राणी पर मैं अपना आत्मा उड़े लूंगा, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। और तो हमने मांगा ही नहीं है उससे, इसलिए नहीं मिला है। आज मांगे, अभी मांगे, इस समय मांगे, प्रभु तो मुझे अभी भर दे अपनी आत्मा से, मैं तेरी पवित्र आत्मा के बिना नहीं रह सकता, या तो मुझे संसार से उठा ले या पवित्र आत्मा दे दे। आमेन। तो जब ये बैठे हुए थे और एक मन और एक आत्मा थे, एक अद्भुत घटना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ कि जब वो बैठे होंगे, वो प्रार्थना कर रहे होंगे और किस तरह से जो आकाश से बड़ी आंधी सी की सनसनाहट हुआ होगा और किस तरह से वो सारा घर जो है गूंज गया होगा और आग की चीवें जो है उठ जो है उनके ऊपर आकर ठहर गई होगी। हालेलुया। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और यहाँ लिखा हुआ है कि जैसा इस प्रकार से आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य, मैं कहूंगी कि पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य, और यहाँ पर लिखा हुआ है वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमेन। किसने सामर्थ्य उन्हें बोलने की? पवित्र आत्मा ने दी, क्योंकि उनके ऊपर जो आग की फटती हुई जीभें आकर ठहर गई थी। हालेलुया, ओ हालेलुया। वो पवित्र आत्मा से आग से वो भर गए थे। उनके जीभ के ऊपर वो पवित्र आत्मा की आग की जीभ बनकर उनकी जीभ के ऊपर आ गई थी और पवित्र आत्मा ने उनको जो है बोलने की सामर्थ्य दी। वो अन्य अन्य भाषा जो है बोलने लगे, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हम देखते हैं आज हमारे विश्वासियों के बीच में, मसीह के लाने वालों के बीच में जो है डिवीजन हो जाते हैं अन्य भाषा के नाम पर। मैं आपको बताना चाहूंगी ये शैतान ने करके रखा है। शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि एक मसीह, एक विश्वासी व्यक्ति जो अन्य भाषा बोले। आप सोच लीजिए, जान लीजिए, अपने अपने दिमाग को आप साफ कर दीजिए, उस डिनोमिनेशन की दीवार से अपने आप को बाहर करिए। शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आपको अन्य भाषा मिले, कभी नहीं चाहेगा। वो सबसे अधिक वो डरता है, वो अन्य भाषा से डरता है। आमेन। क्योंकि वो ऐसी भाषा है, वो स्वर्गीय भाषा है जिसे कोई नहीं, पर अननोन है, वो कोई नहीं जान सकता उसको। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमको मालूम पड़ना चाहिए कि क्या भाषा बोल रहे हैं, तो आप भी अन्य भाषा मांग लीजिए और जान लीजिए। परमेश्वर से बोले कि हमको इंटरप्रिटेशन का गिफ्ट दे, अनुवाद का गिफ्ट दे, ताकि हम उसको चेक कर सके कि वो अन्य भाषा कैसा बोल रहा है। अन्य भाषा जरूरी है हर एक विश्वासी के लिए। पवित्र आत्मा का एक ये चिन्ह है, इससे कंफर्म होता है कि आपको पवित्र आत्मा मिल गया है, आपके ऊपर एक छाप लग गई है, एक सील लग गई है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो अन्य भाषा, वो सारे वरदानों का जो बेस है, बेस, सारे वरदान जो है अन्य भाषा के ऊपर खड़े हुए हैं। आप वरदान तो चाहते हैं, अन्य भाषा नहीं चाहते। आप सोचते कि अरे मैं क्या बोलूंगा, आपको शर्म आती होगी शायद कि अरे क्या क्या शब्द निकलेगा। बोलिए। एक बच्चा किस तरह से बोलना शुरू करता है? जब वो छोटा रहता है वो शर्माता है क्या? वो त त त त पापा पापा मामा मामा क्या क्या बोलता है, वो बोलने की कोशिश करता है और धीरे धीरे वो शब्द बन जाते हैं, शब्द के बाद में सेंटेंस बन जाते हैं, भाषा बन जाती है। आमेन। अन्य भाषा की जो शुरुआत ऐसी ही होती है। अगर आपकी जीभ लड़फड़ा रही है और जो है आप उसको शब्द दीजिए, आवाज दीजिए। बहुत से लोग जब अन्य भाषा मांगते तो प्रेज द लॉर्ड कहते रहते, हालेलुया हालेलुया। अरे जो पवित्र आत्मा तो आपको भाषा दे रहा है, आपको शब्द दे रहा है, और आप अपने ही शब्द को बोलना चाह रहे हैं, आप अपनी जीवान को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, इसलिए आप अन्य भाषा नहीं बोलते। अब बताना चाहूंगी जो सीक्रेट है उसकी यही है, क्योंकि आप जो है अपने पसंद की शब्द बोलना चाहते हैं, आप बस प्रेज द लॉर्ड और हालेलुया बोलना चाहते हैं।
और पवित्र आत्मा जो आपके आपके जीवन पर जब आता है, वो लड़बड़ाता है, तो आपको शब्द देना, आवाज देना है उसको, चाहे आपके मुंह से कुछ भी निकले। आपको डरना नहीं है कि बहुत से लोग बोलते शैतान बोल रहा था उसके मुंह से, शैतान बोल रहा था। अरे तो शैतान बोलता आकर के, दुष्ट आत्मा बोलती आकर के। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि सावधान हो जाइए। अगर हम मरकुस 3 और उसकी 28 आयत को देखें, यहाँ लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने सावधान किया। जब यीशु मसीह को लोगों ने कहा कि इसमें दुष्ट आत्मा है, फरीसी सदूकियों ने कहा कि दुष्ट आत्मा की सहायता से तू जो है चिन्ह चमत्कार करता है, यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? और मैं ऐसे लोगों को जो कि अन्य भाषा के विरोध में बोलते हैं, पवित्र आत्मा के विरोध में बोलते हैं, मैं आज उनको सावधान करना चाहती हूँ। परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह आज की शाम आपसे बात कर रहा है, जो अन्य भाषा के विरोध में बोलते हैं, जो पवित्र आत्मा के विरोध में बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मरकुस 3 और उसकी 28 आयत में कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यीशु मसीह आपसे कह रहा, मैं सच कहता हूं। आमीन। वो सत्य है। वो ये लिखा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी। सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। सारी, अगर तुम आपने यीशु की निंदा भी करी है तो भी क्षमा हो जाएगी। यदि आपने जो है कुछ भी गलत काम किए, वो सब क्षमा हो जाएंगे। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे, किसके विरुद्ध? पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे, पवित्र आत्मा के कार्यों के विरुद्ध निंदा करे, उसके प्रकटीकरण के विरोध करे, उसके अन्य भाषा के विरोध में उसकी निंदा करे, यहाँ पर लिखा हुआ है वो कभी भी क्षमा न किया जाएगा। कभी भी नहीं, ना इस लोक में ना उस स्वर्ग लोक में, कभी भी क्षमा न किया जाएगा। और लिखा हुआ है वरन वो अनंत पाप का अपराधी होगा, हमेशा के लिए वो अपराधी ठहराया जाएगा। हमारे सत्य में किए हुए गुनाह माफ हो जाएंगे, चाहे हमने छोटी व्यभिचार किया वो भी माफ हो जाएगा। परंतु पवित्र आत्मा के विरोध में जो कही हुई बात है, उसके प्रकटीकरण के विरोध में की हुई बातें, अन्य भाषा के विरोध में की हुई बातें, वो कभी भी क्षमा नहीं होगी। और उसका दंड आपको इस संसार के अंदर मिल के ही रहेगा, मिलेगा कि आपको 100%। अब सावधान हो जाइए। हर एक मसीह को, हर एक विश्वासी को जो है अन्य भाषा जरूरी है, पवित्र आत्मा जो है जरूरी है उसके जीवन के अंदर। और जो है ये एक ऐसा सामर्थी हथियार, जब हम प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में, यदि आपके जीवन में कोई तकलीफ आ रही है, आपके परिवार में कोई समस्या आ गई है, और जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, आमीन, जब अन्य भाषा के अंदर आप प्रार्थना करेंगे, तो अगर हम 1 कुरिन्थियों 14 और उसकी दूसरी आयत को देखें, 1 कुरिन्थियों 14 उसकी दूसरी आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है। आप क्या कर रहे हैं? अन्य भाषा के विरोध में मत बोलिए। जो अन्य भाषा बोल रहा है वो परमेश्वर से बात कर रहा है, वो किसी इंसान से बात नहीं कर रहा है। आप क्यों कहते हैं ऐसा कि ये तो शैतान की भाषा, या शैतान से बात कर, या शैतान का काम है? ये क्या लिखा हुआ है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। और लिखा हुआ है क्योंकि वो भेद की बातें, आमीन, भेद की बातें आत्मा में होकर के बोलता है। जो अन्य भाषा में बोलता है वो भेद की बातें, सीक्रेट बातें, मिस्ट्रीज, ऐसी छिपी हुई बातें जो स्वर्ग की बातें हैं, जो परमेश्वर पिता के द्वारा दी जा रही है, जो परमेश्वर पिता बताना चाहता है, पवित्र आत्मा बताना चाहते हैं मुझे और आपको, किस तरह से शैतान ने हमको घेरा है, किस तरह से वो अटैक हमारे ऊपर कर रहा है। वो सारी बातें जो है जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता, हमें समझा देता है, सिखा देता है। शैतान के हर एक चालों को हम समझने लग जाते हैं। हालेलुया। वो सारी मिस्ट्रीज सबको मालूम पड़ जाती है, वो सीक्रेट्स मालूम पड़ जाते हैं, शैतान की छिपी हुई योजनाएं को जो वो रिवील हो जाती है। हालेलुया। कितना महत्वपूर्ण वरदान है ये, कितना जरूरी है मुझे और आपको, एक मसीह को, विशेष करके इन दिनों के लिए वो हमारे लिए कितना जरूरी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो जो है भेद की जो बातें हैं जो है वो जो है आत्मा में होकर बोलता है। और चौथी आयत में लिखा हुआ है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही
उन्नति का कारण बनता है। आमेन। आपकी आत्मिक उन्नति इसलिए तो नहीं हो रही है क्योंकि आपके पास ये वरदान नहीं है। मांगिए, इसी समय मांगिए, अभी देगा प्रभु, आप इसी क्षण देगा। मांगे तो देखिए, वो इस समय आया है, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला हमारे बीच में आ गया है। ओ हालेलुया। देगा आपको, वो सारी सीक्रेट्स आप जान पाएंगे, शैतान की चालों को आप जान पाएंगे, परमेश्वर के जो है भविष्यवाणी की बातों को आप जो आपको देगा उसको आप जान पाएंगे जब आप अन्य भाषा बोलेंगे। हालेलुया। अन्य भाषा के साथ में उसका अनुवाद भी होता है, अनुवाद भी मांगिए, और आप जो है अपने ही भाषा का अनुवाद करेंगे, दूसरे की भाषा का अनुवाद करेंगे। एक पावरफुल वेपन अगेंस्ट द डेविल, डेविल के विरोध में, शैतान के विरोध में एक सामर्थ्य हथियार है। इसलिए शैतान ने उस वरदान के लिए मसीहों को अलग अलग कर दिया है, ताकि ऐसा ना हो कि हर एक मसीह जो है, हर एक विश्वासी जो है पवित्र आत्मा से भर के अन्य भाषा बोले और शैतान को भागना पड़े। हालेलुया। मांगिए इसी घड़ी, अन्य भाषा को मांगिए। आमेन। और जो अन्य भाषा को और पवित्र आत्मा को मांगने के लिए दो बातें आपको बताऊंगी, बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है ये, तो हम पूरे दिन भर भी इस बात पे चर्चा करेंगे तो खत्म नहीं होगी। कई कई दिनों तक, महीनों तक हमें बात करना पड़ेगा। जो परमेश्वर के वचन में जो गुप्त बातें लिखी हुई, जो रेवलेशन है, प्रकाशन है, जो निकल निकल के आते हैं, दो बातें मैं बताऊंगी। एक बात कि पवित्र आत्मा के लिए हमारे अंदर प्यास होना चाहिए। आमेन। यदि आपके पास प्यास नहीं, आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। हम देखते हैं कि बाइबल कहती है कि जिसका घर जो है शैतानी घर होता है, झाड़ा पुहाड़ा रहता है, दुष्ट आत्मा आती है, आराम से घुस जाती है अंदर और उस व्यक्ति के शरीर पर कब्जा कर लेती है, और उस व्यक्ति की जो है ऐसी दर्दनाक दशा हो जाती है। बिना इनविटेशन के दुष्ट आत्मा आ जाता है, यदि हमारे जो हृदय है वो पाप और गुनाह से भरे हुए हैं। परंतु जो पवित्र आत्मा है वो ऐसे ही नहीं आता, बिना मांगने के नहीं आता है वो। इसलिए बाइबल कहती है यूहन्ना 7 और उसकी 37वीं आयत में कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। हालेलुया। यीशु कह रहा है ये कि यदि कोई प्यासा हो, अगर आप आज प्यासे हैं, प्रभु जो आपको अपनी पवित्र आत्मा से भरने के लिए जा रहा है, वो आए और पिए, पवित्र आत्मा से भर जाए वो। और 38वीं आयत में लिखा हुआ है, जो मुझ पर विश्वास करता, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह जाएगी। और लिखा हुआ है 39-40वीं आयत में कि उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। जीवन के जल की नदियां क्या है? वो पवित्र आत्मा है। और प्रभु कह रहा है कि तुम प्यासे हो उस जल के लिए, उस पवित्र आत्मा के लिए आप प्यासे हो, तो प्रभु जो है आपको जो है वो जल वो आपको देने जा रहा है, आपकी प्यास को वो तृप्त करने जा रहा है। और यहाँ लिखा हुआ है यीशु मसीह ने जो है वो ये वचन जो है पवित्र आत्मा के विषय में कहे थे कि जिससे कि वो उस पर विश्वास करने वाले पाने पे थे। और हम जो है इस युग में पाए जाते कि पवित्र आत्मा का युग है, प्रतिज्ञा पूरी हो रही है, आप ऐसे ही रह जाएंगे। अब परमेश्वर सब चीजें मांग रहे, संसारिक बातें सब मांग रहे, परमेश्वर आपको दे रहा है, पिता दे रहा है हमको, परंतु हम जो हमको मांगना चाहिए वो हम हमसे नहीं मांग रहे हैं। इसलिए जो है हमें मांगना है उसको। आमेन। हालेलुया। और लूका 11 और उसकी 10वीं आयत यदि हम देखें तो यहाँ पर जो है यीशु मसीह समझा रहे हैं कि हमें क्या मांगना है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो कह रहे हैं, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हम तो मांग ही नहीं रहे पवित्र आत्मा, हम तो संसारिक बातों को मांग रहे, हम तो ढूंढ ही नहीं रहे पवित्र आत्मा को, हम संसार के वैभव को जो ढूंढ रहे, हम जो खटखटा ही नहीं रहे परमेश्वर के द्वार को, स्वर्ग के द्वार को, कि हमें पवित्र आत्मा चाहिए। खटखटाइए, प्रभु यीशु मुझे आज ही चाहिए पवित्र आत्मा, इसी समय चाहिए। जिद करिए, अपने पिता से जिद करिए। हालेलुया। मांगिए इसी घड़ी। और यहाँ पर लिखा हुआ यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को क्या देना मांगते हो, 13वीं आयत में लिखा हुआ है, अच्छी चीजें देना चाहते तो तुम्हारा पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों न देगा। हालेलुया। अच्छी चीज, उत्तम दान आज प्रभु जो मुझे आपको देना चाहता है वो पवित्र आत्मा है। मांगिए इसी घड़ी। आमेन। उसके प्रति प्यास, पवित्र आत्मा को प्राप्त करने की परमेश्वर के प्रति प्यास, दूसरा है उसको मांगना है। दो तरीके हैं पवित्र आत्मा से भर जाने का। आप इसी घड़ी आप जो है मांगना शुरू कर दीजिए। प्रकाशित वाक्य 22 और 17वीं आयत में लिखा हुआ है कि जो प्यासा हो वो आए
और जो कोई चाहे जीवन का जल सेत में ले ले, फ्री में ले ले, मुफ्त में ले ले। आज यीशु मसीह खड़ा हुआ है आपके बीच में। आप जहां कहीं भी हैं, वो अपने हाथों को पसारे हुए खड़ा हुआ है, आपको इनविटेशन दे रहा है। इसके पहले वो आ जाए इस धरती पर। हालेलुया। प्रभु जो है कह रहा है, जो प्यासा हो, बाइबल की सबसे अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य, उसका अंतिम अध्याय 22वां वचन, यीशु मसीह के आगमन निकट। हालेलुया। और वो कह रहा है, जो प्यासा वो आए, अभी भी आ जाए। इसके पहले कि 10 मिनट के अंदर मैं आ जाऊं इस संसार को, मैं अपने विश्वासियों को लेने के लिए, इसके पहले कि मैं एक क्षण के अंदर आ जाऊं, फिर भी वो आपको पुकार पुकार के कह रहा है कि जो कोई प्यासा वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत में ले ले। और आज यीशु मसीह आया आपको फ्री में देने के लिए, सेत में देने के लिए। आपके पास कोई पैसा कुछ भी नहीं लगेगा, केवल आपको मांगना है, केवल आपके अंदर एक प्यास होना चाहिए उसे प्राप्त करने की। हालेलुया। और इस घड़ी जो हम एक गीत को गाएंगे, यीशु मसीह खड़ा हुआ है आपके पास, आप उसके उपस्थिति को इसी घड़ी महसूस कर रहे हैं। वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला, बाइबल कहती है। हालेलुया। यूहन्ना ने कहा कि मैंने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु यीशु मसीह जो है तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बस बपतिस्मा देगा। हालेलुया। वो आ गया है इसी घड़ी। आइए हम आराधना करेंगे, उस आराधना में आप अपने जीवन को उसके हाथों में दे दीजिए। आपका हृदय जो है यीशु के लहू से शुद्ध होना चाहिए। यदि आपका हृदय शुद्ध नहीं है, यदि आपने पश्चाताप नहीं करा है, आप पश्चाताप करें, पहले अपने पापों को धो ले, उस क्वालिफिकेशन को ले ले, उस पवित्रता को ले ले जो यीशु के लहू के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा आपके अंदर आने वाली है। और आपका जो हृदय है वो जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर बनने जा रहा है। पुकार उठिए इसी घड़ी, उस अंधे भिखारी के समान, उस बर्तिलमै के समान आप पुकार उठिए, यीशु मसीह मैं यहाँ हूँ, तू मुझ पर दया कर, मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। मैं आज यहाँ से हटूंगा नहीं जब तक तू मुझे अपनी पवित्र आत्मा से नहीं भर देगा। हालेलुया। आइए इस समय जो है जेफ और जो है सैमुअल और इमैनुअल के साथ में आप आराधना में आइए, पश्चाताप करिए, यीशु के लहू से शुद्ध हो जाइए। पवित्र आत्मा को अपने अंदर जो है आत्मसात करने के लिए अपने बाहों को, अपने हाथों को जो है स्वर्ग की ओर उठा लिए। यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला आपके पास खड़ा हुआ है, वो वेट कर रहा है आपकी प्रार्थनाओं को वो सुनना चाहता है, आपके हृदय की पुकार को वो सुनना चाहता है। हालेलुया।
देने वाला प्रभु यीशु मसीह आपके सामने खड़ा हुआ है। हालेलुया। और जब आप इस घड़ी रो रहे हैं, आप पुकार उठे हैं, हालेलुया, ओ प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर आ रहा है इसी घड़ी। और यीशु मसीह जो है आपको अपने लहू से धो रहा है और शुद्ध कर रहा है, आपको पवित्र कर रहा है, ताकि आप जो है उसके पवित्र आत्मा के मंदिर बन जाएं। हालेलुया। रबा शुदोर यत्कनबा, पुकार उठिए, यीशु को पुकार उठिए इसी घड़ी। हालेलुया। ओ उसका पवित्र लहू उस क्रूस के ऊपर से जो सारे संसार के पाप और गुनाह के लिए बहाया गया, और आज की शाम वो आपके जीवनों में उतर करके आ रहा है, आपको शुद्ध और पवित्र कर रहा है। ओ आपके हृदय को, आपके मन को, प्राण को, आत्मा को शुद्ध कर रहा है यीशु। हालेलुया। रासोथोरियतनमा रबाशियतलहोरियतनमा, ओ उसकी करुणा आपके ऊपर आ रही है, उसका तरस आपके ऊपर आ रहा है। और आज की शाम यीशु आपसे प्यार करता है, और वो आपसे कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। ओ मेरे प्रेम को पहचान ले, ओ मेरे उस लहू को जो उस क्रूस के ऊपर बहाया गया, ओ उससे अपने आप को शुद्ध कर ले। हालेलुया। हालेलुया। इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर है। ओ जब आप पश्चाताप कर रहे हैं, वो आपको शुद्ध कर रहा है, और आपका हृदय जो है पवित्र आत्मा का मंदिर बनने जा रहा है। हालेलुया। राशदोरियतनबा, यदि आप पवित्र आत्मा को चाहते हैं, यदि आप विश्वास करते हैं, वो अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए। हालेलुया। ओ ये घड़ी आप पहुंची है, आपके जीवन की एक अद्भुत घड़ी, जब आप पवित्र आत्मा से भरने जा रहे हैं। ओ रबा सदर रहा शुदोरियत रबा रियदलोरियत करबा, ओ इसी घड़ी जो है स्वर्ग खुलता है और पवित्र आत्मा उड़ेला जाता है। रिसीव द फायर ऑफ द होली गोस्ट, द पावर ऑफ गॉड ऑलमाइटी। ओ पवित्र आत्मा की आग उतर रही है, स्वर्ग से उतर करके आपके जीवन में आ रही है, आपके मन और प्राण और आत्मा में समा रही है। परमेश्वर की सामर्थ आ रही है पवित्र आत्मा के रूप में। ओ ग्रहण करिए, रिसीव बाय फेथ, विश्वास से लीजिए। ओ आ रही आपके अंदर पवित्र आत्मा की आग उतर रही है, जिस तरह से पेंतिकोस्त के दिन उन सारे लोगों के ऊपर आग उतरी, आग से जो है जीवे आग की फटती हुई उनके ऊपर आ गई, और इसी घड़ी वो आपके ऊपर आ रहा है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ रहा है। ओ द पावर ऑफ गॉड ऑलमाइटी, इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव बाय फेथ, विश्वास से लो, विश्वास से लो, विश्वास से लो, विश्वास से लो, ग्रहण करो, विश्वास से लीजिए। रिसीव नाउ, रिसीव, ग्रहण करिए। हर एक पर आ रहा है पवित्र आत्मा, हर एक के जीवन पर आ रहा है, उसकी सामर्थ्य पर आ रही है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पर आ रही है, पवित्र आत्मा की आग है। ग्रहण करिए, ग्रहण करिए। ओ हालेलुया। ओ उतर रही है आपके ऊपर, ओ परमेश्वर की सामर्थ्य पर उतर रही है। द पावर ऑफ गॉड ऑलमाइटी, द फायर ऑफ द होली गोस्ट, पवित्र आत्मा की आग आ रही है। धन्यवाद के साथ में लीजिए, धन्यवाद के साथ में लीजिए, उसे आत्मसात कर लीजिए, उसे अपने अंदर ले लीजिए, विश्वास से ले लीजिए। ओ इट्स कमिंग, इट्स कमिंग। हालेलुया, हालेलुया। ओ इसी घड़ी प्रभु जो है आपके सिर पर अपने हाथ को रखे हुए हैं। ओ वो आपको आशीष दे रहा है। ओ हालेलुया, हालेलुया। रबा संदर रबा शिकत रबा, अद्भुत समय यीशु के साथ में। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। आपको अपने प्रेम के आगोश में वो ले रहा है, क्योंकि आपने अपने हृदय को उसके लिए खोला है। ओ आपका हृदय जो है उसका मंदिर बन गया है। ओ यीशु का मंदिर, पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया है। आप वैसे नहीं रहे जैसे आप पहले थे। हालेलुया। और उसकी सामर्थ आपके अंदर से जो है उमड़ रही है। जीवन के जल के सोते आपके हृदय से फूट निकले हैं। हालेलुया। उसके आनंद की नदियां आपके अंदर से बहने लगी है। पवित्र आत्मा की नदियां, ओ उसकी शांति नदियां, उसके
रबा कनमा। धन्यवाद हो यीशु तेरा। ओ जो आज की शाम तू हमारे इन प्रिय लोगों के जीवन में कर रहा है, ओ धन्यवाद हो उस पवित्र आत्मा के लिए। और यीशु कहता है मेरी बड़ी लालसा थी कि तुम पवित्र आत्मा से भर जाओ। हालेलुया, बी फिल्ड विद द होली गोस्ट फायर। प्रभु कहता है मेरी लालसा है, मेरे बेटे मेरी लालसा है कि तू पवित्र आत्मा से भर जा। मेरी बेटी मेरी लालसा है, मेरी इच्छा है कि तू पवित्र आत्मा से भर जा। ओ हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु तेरा। ओ उस पवित्र आत्मा के लिए जिसने ये तूने जो है कीमत चुकाई प्रभु, अपने लहू की कीमत चुकाई है। हालेलुया। और तू आज सबको अपनी आत्मा से भर रहा, हर एक जो इस पेश पर है। ओ हालेलुया, मांग रहे हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। बाबा इस घड़ी प्रभु जो आपको अभिषेक दे रहा है, आपको रिफ्रेश कर रहा है। सब निराशाएं सब भाग गई है, सारे दबाव और डिप्रेशन भाग रहे हैं इसी घड़ी। हालेलुया। सारे पाप करने की लालसाएं भाग रही है। वो दुष्ट आत्माएं जिन्होंने आपको पाप के बंधन में बांधा था, यीशु मसीह ने उसे तोड़ दिया आपके जीवन से। आप आजाद हैं आज। यीशु मसीह ने आपको आजादी दी। हालेलुया। उसने अपनी आत्मा से भर करके जो आपको अपनी महिमा के लिए खड़ा कर दिया है, आपको धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद के साथ में उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने दीजिए। हालेलुया। ओ रबा शंकर रबा सिकंदनमा, धन्यवाद दीजिए। ओ उसका काम चल रहा है। हो सकता है आप अपने शरीर के अंदर एक थरथराहट को महसूस कर रहे हैं, एक कपकपी को महसूस कर, हो सकता है आप एक ठंडेपन को महसूस कर रहे हैं, हो सकता है आपको गर्मी लग रही है, हो सकता है आपके आंसू बह रहे हैं, हो सकता है आप हंस रहे हैं और आनंदित मगन हो रहे हैं। हालेलुया। राशतोरी हतनमा। ओ ये तो यीशु मसीह का कार्य है, ये तो पवित्र, क्योंकि वो जब वो किसी मनुष्य के अंदर आता है, ओ हम स्थिर नहीं रह सकते। हालेलुया। रबा सदर रबा शियतल हो सकता है आप जो है स्लेन हो गए हैं। ओ हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ है, ये प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ है, ये पिता की सामर्थ है, पवित्र आत्मा की सामर्थ है ये। हालेलुया। हालेलुया। ओ प्रभु आज आनंदित और मगन हो रहा है, क्योंकि उसके बच्चे जो है पवित्र आत्मा से भर रहे हैं। और ये जो है प्रोसेस चलता ही रहेगा। हो सकता है आप इस मीटिंग के बाद भी जो है उसको महसूस करेंगे, हो सकता है आप अपने बिस्तर में जाकर भी उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु तेरा। हालेलुया। ओ रबा सदर रबा। ओ जितने लोग जो है सेवकाई के अंदर है, वो जो है सामर्थ की सेवा करना चाहते हैं। हालेलुया। जो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें वरदान चाहिए प्रभु, हमें तेरे सेवकाई के लिए वरदान दे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए, स्वर्ग की ओर उठाइए, अपने दाहिने हाथ को उठाइए। हालेलुया। यदि आप सुसमाचार प्रचारक हैं, यदि आप एक प्रार्थना योद्धा है, यदि आप एक आराधक हैं, यदि आप एक भविष्यवक्ता हैं, आप जो कोई भी हो, हालेलुया, यीशु मसीह आपके हाथों को स्पर्श करता है इसी घड़ी। ओ हालेलुया, वो आपके हाथ को स्पर्श कर रहा है, ताकि जब भी आप इस हाथ को उठाएं तो यीशु के नाम से चिन्ह चमत्कार और सामर्थ प्रकट हो। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं निकल के भाग जाए। गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग। हालेलुया। रबा सदा रबा शियत लहोरियत नमा। गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। हालेलुया। प्रभु आपके मुख से भविष्यवाणी के वचन देना चाह रहा है। हालेलुया। राशतोरी रिसीव बाय फेथ। हालेलुया। गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी लीजिए, गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग, गिफ्ट ऑफ विजडम एंड नॉलेज, गिफ्ट ऑफ फेथ। रिसीव लीजिए, यीशु आपको देता है। अन्य भाषा बोलिए।
इसी घड़ी बोलिए, यीशु मसीह जो है, जो आपको स्पर्श कर रहा है, पवित्र आत्मा की आग आपके ज़ुबान पर आ रही है और आपकी ज़ुबान थरथरा रही है। बोलने दीजिए अपनी ज़ुबान को। हालेलुया, शर्माइए नहीं, उसे रोकिए मत। अन्य भाषा है, ये स्वर्ग की भाषा है। Speak tongues in the mighty name of Jesus. अन्य भाषा बोलिए, अन्य भाषा बोलिए, यीशु के नाम से बोलिए। हालेलुया। ओ रबा संदर रहाशी अतल होरी अतलबाशी अतल नहक रहासी ओ रबा शबा बाबा रबा बाबा शबा बाबा रबा बाबा। ओ कर रही है, आपकी ज़ुबान पर आ रही है, अन्य भाषा आ रही है, स्वर्ग की भाषा आपके ऊपर आ रही है। बोलिए, यीशु के नाम से बोलिए। ओ हालेलुया, द गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, अनुवाद का वरदान आ रहा है आपको। यदि आपके पास अन्य भाषा है और आपके पास अनुवाद नहीं है, यीशु मसीह आपको छू रहा है इसी घड़ी। उसका वरदान आपके जीवन में आ रहा है। जब आप अन्य भाषा बोलेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आप क्या बोल रहे हैं। आप दूसरों की भाषा का अर्थ बता सकेंगे। The gift of interpretation, receive by faith in the mighty name of Jesus. Hallelujah. ओ धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाले यीशु, हमारे गुनाहों के बोझ को उठाने वाले यीशु। We love you, Lord God Almighty. हम तुझसे प्यार करते यीशु, हम तुझे धन्यवाद करते यीशु, तुझे धन्यवाद करते, तुझसे प्रेम करते। हालेलुया। We love you, God. We love you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा, हम तुझसे प्यार करते हैं। Oh, we love you. Love you, Jesus. पुकार उठिए, बोलिए यीशु से, बोलिए, अपने मुंह को खोल के बोलिए। उसने हमसे क्या आप एक शब्द से बोल सकते हैं? यीशु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। यीशु, मैं तुझसे प्यार करती हूँ क्योंकि तूने पहले मुझसे प्यार करा। मेरी दुर्दशा में, मेरे पाप की अवस्था में तूने मुझसे प्यार करा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसकी सामर्थ आ रही है। Mighty presence of God is here. अब जहाँ कहीं भी है, उसकी सामर्थ, उसकी उपस्थिति आपके बीच में है। उसे धन्यवाद करिए, उसके पवित्र चरणों को छू लीजिए आज की शाम। उसको धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए, उससे प्रेम करिए, उसकी इच्छा को पूरा करिए। जो काम, जो जिम्मेदारियां आपको उसने सौंपी है, उसे पूरा करिए, लगन से करिए, विश्वास योग्यता के साथ में करिए। प्रभु कह रहा है इस घड़ी, जो काम मैंने तुझे सौंपा है उसे पूरा कर ले। मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। यीशु कह रहा है, अपने कार्यों को पूरा कर ले मेरे बेटे, मेरी बेटी, पूरा कर ले उसे। हालेलुया। और वो कह रहा है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। उसका तरस आपके जीवन में आ रहा है। बहुत से लोग जो है कमजोर हैं, बीमार हैं, बहुत से लोग बुखार और सर्दी के अंदर हैं, बहुत से लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हैं। जो भी शारीरिक दुर्बलता है, उस जगह पर अपने हाथ को रखिए। हालेलुया। बताइए यीशु को, बताइए, वो देख रहा है आपको। विश्वास करिए, उसने कोड़े खाए ताकि आप चंगे हो गए। विश्वास से लीजिए उसकी चंगाई को। हालेलुया। इसी घड़ी उसका सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर आ रहा है और इसी घड़ी आप चंगे हो रहे हैं। हर एक बीमारी, रोग भाग रहे हैं इसी घड़ी। हर एक शैतान के द्वारा भेजी बीमारी भाग रही है। हर एक दर्द भाग रहे हैं आपको छोड़ करके, क्योंकि यीशु मसीह आपको छू रहा है इसी घड़ी। हालेलुया। उसकी चंगा करने वाली सामर्थ आप पर उतर रही है। Receive the healing of Jesus. उसकी चंगाई को
वैद हमारे बीच में है। हालेलुया। राशोरियतनमा, हर एक कमजोर करने वाली आत्मा आपको छोड़ के भाग रही है इसी घड़ी। ओ जो आपको छुपा है इसी घड़ी। हालेलुया। राशोरियतनमा, रगरमा शबबबरबा, हर एक हार्ट की प्रॉब्लम जा रही है, हर एक किडनियां चंगी हो रही है, हर एक लीवर चंगे हो रहे हैं, हर एक चमड़े की बीमारी भाग रही है, आपकी चमड़ी जो ठीक हो रही है, हर एक गठाने जो आपके जीवन से शरीर से गायब हो रही है, हर एक दर्द आपको छोड़ रहे हैं। हालेलुया। चंगे हो रहे हैं, हर एक कोरोना वायरस जल के भस्म हो रहा है, हर एक सर्दी और खांसी भाग रही है, आपके अंदर के लंग्स क्लियर हो रहे हैं, अस्थमा भाग रहा है। हालेलुया। आप सांस ले रहे हैं ठीक से, क्योंकि यीशु मसीह आपको छू रहा है। Receive the healing of Jesus now, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद करिए यीशु, धन्यवाद करिए। हालेलुया। ओ रबा शांतर रबास, यहाँ पर जो है एक सुषमा दिनेश करके एक बेटी है, इसे ब्लड कैंसर हो गया है। ओ रबा शदर रबा रबा सियतर रबा, इसी घड़ी जो है प्रभु यीशु मसीह का हाथ सुषमा आपके ऊपर आ रहा है। ओ हालेलुया। यीशु मसीह जो आपको छू रहा है इसी घड़ी, और आप चंगी हो रही हैं। हालेलुया। हर एक कैंसर को आज यीशु मसीह डांटता है और कहता है, हर एक कैंसर, ब्लड कैंसर, यीशु मसीह के नाम से इसी घड़ी सुषमा के अंदर से चला जा। उसका सारा ब्लड इसी घड़ी यीशु के लहू के द्वारा जो है साफ और शुद्ध हो जाए। आमेन। सुषमा, receive the healing of Jesus। उस कैंसर को, उस ब्लड कैंसर को हम शापित करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से, सुषमा के शरीर से बाहर हो जा कैंसर, हरा व छूटा सफल। यीशु के नाम से हम चंगाई को देते हैं, चंगाई को कहते हैं। यीशु के घोड़े खाने से सुषमा चंगी है। हम इस वचन को सुषमा के ऊपर कहते हैं, यीशु के नाम से सुषमा चंगी। हालेलुया। यीशु कहता है सुषमा चंगी हो। एक दुर्बलता उसके जीवन से भाग रही है। Receive the healing of Jesus. सुषमा receive in the mighty name of Jesus। आप चंगी हो गई है। यीशु मसीह ने आपको छुआ है, यीशु मसीह ने आपको चंगा कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं हमारे इस सुंदर पेज के लिए। हम धन्यवाद करते हैं हमारे पास्टर जूलियस एंडा के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनके बेथल इंडिया गॉस्पेल चर्च के लिए, इस पेज पर आए हुए हर एक व्यक्ति के लिए। प्रभु जो भी उनकी समस्याएं, तकलीफें, जो भी निवेदन तूने उनके सुन लिए हैं, जो उन्होंने तेरे चरणों पर रखे वो पूरे हो रहे हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन के हर एक बीमार चंगाई को प्राप्त कर चुके हैं। हम धन्यवाद करते हैं हर एक जन पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर चुके हैं और खुदावन वे आनंदित और मगन है। क्या वो नहीं रहे जो वो पहले थे, कि तूने उन्हें अपनी आत्मा से, पवित्र आत्मा से वो भर करके बदल दिया है उनके जीवनों को। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे इस पेज को तू आशीषित कर और प्रभु ये मिनिस्ट्री तुझमें बढ़ती चली जाए, फलवंत होती चली जाए और अनगिनत आत्माओं को तेरे खत्ते में बटोरने पाए। मुझे इस मिनिस्ट्री के हर एक व्यक्ति को आशीषित कर, हमारे पास्टर जूलियस, उनकी पत्नी, उनकी बेटियों को आशीषित कर, उनके सहयोगियों को, उनके मिनिस्ट्री के सारे अधिकारियों को प्रभु हर एक को तू आज आशीष दे। हालेलुया। इस पेज पर आने वाले हर एक व्यक्ति को तू आज आशीष दे। हम यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे।